कुमारी मायावती, कुमारी मायावती, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। माननीय उपसभापति जी, डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जो आज माननीय सदन में चर्चा हो रही है, तो ये मामला कई मायने में अति महत्वपूर्ण व अति गंभीर भी है। और इस मामले पर या इस विषय को लेकर मुझसे पूर्व तो सत्ता पक्ष की ओर से तो इस मामले में करप्शन हुआ है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, तो इसको साबित करने के लिए तो सत्ता पक्ष की ओर से बहुत कुछ दलीलें दी गई हैं और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से खास तौर से कांग्रेस पार्टी की ओर से तो ये कहा गया है कि जो कुछ सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया है ये तथ्यहीन है और इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप ये चल रहा है। आज माननीय सदन में चल रहा है और इससे पहले भी तो बाहर मीडिया में भी इस मुद्दे को लेकर आरोप और प्रत्यारोप लगातार चलता रहा है। लेकिन ये मामला अति गंभीर है और इसे हमें लाइटली लेकर नहीं चलना चाहिए। हालांकि ये संबंधित मामला पिछली कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार से जुड़ा है और इस मामले की अभी सीबीआई व अन्य जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। माननीय उपसभापति जी, जब इस मामले की अभी जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है, अन्य जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं और अभी जांच पूरी नहीं हुई है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, तो अच्छा ये होता कि जांच की फाइनल रिपोर्ट आ जाती और उसके बाद फिर इस मामले की माननीय सदन में चर्चा कराई जाती, तो मैं समझती हूँ ये ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अभी फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है और फाइनल रिपोर्ट आने से पहले ही, हालांकि सरकार के पास 2 साल का लगभग 2 साल का समय था, तो सरकार यदि चाहती तो इस मामले की अब तक जांच पूरी करा लेती और जांच कराने के बाद जो भी फाइनल रिपोर्ट आती, तथ्य जो भी सामने आते, इसके बाद यदि माननीय सदन के अंदर चर्चा होती तो मैं समझती हूँ कि ये ज़्यादा उचित होता। लेकिन इसकी फाइनल रिपोर्ट आने से पहले ही अब इस संदर्भ में एक तरफ वर्तमान केंद्र की भाजपा व एनडीए सरकार का ये कहना है कि पिछली सरकार के हुए इस हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी व भ्रष्टाचार हुआ है और मौजूदा केंद्र की सरकार अपनी इस बात की पुष्टि के लिए इस संबंध में इटली की कोर्ट व वहाँ की सरकार का हवाला देकर जो कुछ भी दलीलें दे रही है वह भी एक जांच का विषय है। तो वही दूसरी तरफ इस मामले में कांग्रेस पार्टी का ये कहना है इस मामले को लेकर कि ये सब केवल राजनीतिक द्वेष की भावना से ही किया जा रहा है। उनकी पार्टी व राष्ट्रीय नेताओं को बदनाम करने के लिए ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है, जबकि इस मामले में देश की जनता सही मायने में इसकी पूरी सच्चाई जानना चाहती है। इसके साथ ही देश की जनता ये भी चाहती है कि इसमें जो भी मुख्य दोषी लोग हैं, चाहे वो बड़े अधिकारी हों या बड़े राजनेता आदि हों, उनके नाम उजागर होने चाहिए, साथ ही उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि इस मामले की वर्तमान केंद्र की सरकार द्वारा सीबीआई व अन्य जांच एजेंसियों द्वारा जो भी जांच पड़ताल कराई जा रही है तो वह पूरे तौर से निष्पक्ष व सही होनी चाहिए और समय से होनी चाहिए।
2 साल, लगभग 2 साल का समय बीत चुका है, अभी तक कोई सही तथ्य सामने नहीं आए हैं। इसलिए हमारी पार्टी का ये कहना है कि इस मामले की जांच सीबीआई व अन्य जांच एजेंसियां जो भी कर रही हैं वो पूरे तौर से निष्पक्ष होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और इसको ज़्यादा लंबा नहीं लटकाना चाहिए। जितना हो सके जल्दी से जल्दी सही तथ्य देशवासियों के सामने आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। जो अभी तक हमें अधिकांश संदेहपूर्ण ही नज़र आ रहा है, जो अभी तक जो भी तथ्य सामने आए हैं, जब फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो इसमें हमें कुछ संदेहपूर्ण ही नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी का केंद्र की सरकार से ये कहना है कि इस मामले की सीबीआई व अन्य एजेंसियों द्वारा जो भी जांच पड़ताल कराई जा रही है या की जा रही है, वह माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ही होनी चाहिए। हमारी पार्टी का ये कहना है, ये अति गंभीर मामला है, क्योंकि कांग्रेस के लोग कुछ और कह रहे हैं, सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी के लोग कुछ और कह रहे हैं। सही तथ्य देशवासियों के सामने आने चाहिए। इसलिए सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियां जो इस मामले की जांच कर रही हैं, तो इस मामले की जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि सही तथ्य सामने आ सकें देशवासियों के सामने। इसके साथ ही इस प्रकरण में जो भी मुख्य दोषी लोग हैं उनका भी खुलासा हो सके। और इतना ही नहीं, बल्कि इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी इस मामले की जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसलिए कराने की मांग कर रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से सीबीआई जांच एजेंसी को लेकर अधिकांश आम लोगों का ये मामला है कि देश की सर्वोच्च सीबीआई जांच एजेंसी का अब अधिकतर यहाँ राजनीतिकरण ही कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि जो भी पार्टी केंद्र की सत्ता पर आसीन होती है तो वे अपने राजनीतिक स्वार्थ में इसका अधिकतर दुरुपयोग ही करती है। इसके अनेकों उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, उसके मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। ऐसी स्थिति में संबंधित मामला जो अति महत्वपूर्ण व अति गंभीर भी है, इसकी जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही होना चाहिए, ऐसी मेरी केंद्र की सरकार से मांग है, ताकि इस मामले की फाइनल जांच रिपोर्ट आने तक खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी का एक दूसरे पर आरोप व प्रत्यारोप लगाने का इस सिलसिला भी फिर कुछ हद तक जरूर बंद हो जाएगा, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होती है। और अब संक्षेप में मेरा पुनः यही कहना है कि इस मामले की जांच पूरी ईमानदारी व निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए, अर्थात राजनीतिक द्वेष की भावना से नहीं की जानी चाहिए, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार पर ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक द्वेष की भावना से हो रहा है। वरना इस मामले की राजनीतिक द्वेष से की गई कार्रवाई आगे चलकर फिर बीजेपी व इनके सहयोगी दलों को भी काफ़ी हद तक महंगी पड़ सकती है। तो इसलिए हमारी पार्टी का यही कहना है कि इस मसले को लेकर जो जैसे ही इस बार हाउस शुरू हुआ तो लगभग 2 दिन तक हाउस नहीं चला, मीडिया में अलग इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगते रहे, हाउस की कार्रवाई बाधित रही, जबकि इस समय हमारा जो देश है अनेकों गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है और सबसे ज़्यादा इस समय सूखे से जूझ रहा है, पानी की विकट समस्या है। इन सारे मुद्दों को दरकिनार करते हुए, जबकि अभी सीबीआई ने कोई जांच की फाइनल रिपोर्ट भी नहीं दी है और इसको लेकर हाउस की कार्रवाई को रोका जा रहा है, जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। इसमें हमें राजनीतिक बू नज़र आती है वर्तमान सरकार की ओर से भी और हमारा विपक्ष की ओर से भी, खास तौर से ये कहना है हमारी पार्टी की तरफ से कि ये इस मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। इसलिए मंत्री जी इधर बैठे हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री जी से इसके ऊपर चर्चा करें और इस मामले की जो सीबीआई जो जांच हो रही है इस मामले की, तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में कराई जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी देशवासियों के सामने आ सके। ऐसी मैं मांग करती हूँ, अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।